सूबे में जहरीली शराब को लेकर मचा है कोहराम। जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की हुई मौत। इस मौत का जिम्मेदार कौन? आखिर कैसे आ जाती है बिहार में जहरीली शराब? क्या प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं? जिलाधिकारी ने जहरीली शराब पीने से मौत की बात से किया इनकार। शराब बिक्री की जानकारी देने के लिए लोगों ने एसएसपी को किया फोन, परंतु एसएसपी ने फोन ही रिसीव नहीं किया। अब कौन देगा जवाब? बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जहरीली शराब ने इस साल कई परिवारों की होली बदरंग कर दी। रविवार को भागलपुर के साहिबगंज मोहल्ले में शराब पीने से 4 की मौत हुई, जबकि एक की आंख की रोशनी चली गई। मौत के बाद प्रशासनिक अमले में जहां बेचैनी है, तो वहीं लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना से नाराज लोगों ने साहिबगंज सुल्तानगंज सड़क को जाम कर खूब हंगामा किया। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। मरने वालों में संदीप यादव, मिथुन कुमार, नीलेश कुमार व एक अन्य युवक शामिल हैं। वहीं जहरीली शराब पीने से छोटू साह की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि वे इस संबंध में कुछ भी बोलने के लिए परहेज कर रही हैं। भागलपुर जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर जिले में अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो चुकी हैं, जिसमें थाने का एक ड्राइवर भी है। वहीं प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बताकर पल्ला झाड़ते आ रहा है। लेकिन साहिबगंज में हुई 4 की मौत पर परिजनों ने कहा कि मरने वालों ने शराब पी थी। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि साहिबगंज में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। एसएसपी से लेकर स्थानीय थाने से शिकायत की गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साहिबगंज के ही मुन्ना चौधरी और श्याम चौधरी पर शराब बेचने का आरोप लगाया। पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में कहा कि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई कि जहरीली शराब पीने से ही इन सबों की मौत हुई। जिन परिवारों में ऐसी घटना हुई उन्हें पोस्टमार्टम कराना चाहिए और तभी पता चलेगा कि आखिर मौत का कारण क्या है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि आपके आसपास भी अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो इसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन में अवश्य दें, जिससे बड़ी घटना न हो सके। आज की इस घटना के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार से सटे सभी राज्यों में पूर्ण रूपेण नाकेबंदी कर दी गई। कोई भी शराब लेकर बिहार नहीं आ सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी टीम बनाकर इस अभियान में जुटी हुई है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। से ये जो है खबर लगातार हम लोगों को मिल रही है कि कुछ व्यक्तियों की, जैसा लोग बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई। तो इसका सत्यापन हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी से, एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया। तो उनके परिवार के, जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने ये कहना, उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जाँच के लिए उन्होंने रेफर किया है। वो विसरा जो है जाँच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना है, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो ये जो विश्वविद्यालय ओपी से रिलेटेड जो मामला है, 5 जिसमें नाम बताए जा रहे थे, उनके संबंध में डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। 2 जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें डॉक्टर अभी किसी कंक्लूसिव ओपिनियन पर नहीं पहुंचे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा को प्रिजर्व रखा गया है, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर फिर वो बता पाएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। नौगछिया और भागलपुर कुल मिलाकर कितनी मौत हुई है? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि विश्वविद्यालय ओपी का जो मामला जो यहाँ पे जो सुबह से चल रहा है, उसके संबंध में ये चीज है। नौगछिया की जहाँ तक और इसी तरह की छिटपुट सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं से भी किसी भी परिवार के, देखिए परिवार के जो सदस्य जिनके घर में मृत्यु हुई है, और अगर वो ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से, स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी के कारण हुई है और उन्होंने क्रीमेशन कर दिया है, तो प्रथम दृष्टया हम उसी को मान करके चल रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग की छापेमारी और अभियान जो है शराबबंदी को सफल तरीके से लागू करने के लिए, वो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, होली से पहले भी, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो 5 व्यक्तियों के बारे में जो बताया जा रहा था, उसका डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया। तो परिजनों का कहना है ना सर, परिजन का कहना है कि शराब से
और अभियान के साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी अभियान हम लोगों ने तैयार किया है। एक प्लानिंग कि हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक समितियों का गठन किया जाएगा और जिसमें स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि समाज में एक जागरूकता आए और लोग अपने आसपास होने वाले इस तरह के गलत काम को खुद ही रोकने के लिए प्रेरित हों और पुलिस उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस पर काम करेगी। इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत योजना तैयार की है। कल से इसको ट्रायल मोड में शुरू किया जाएगा और 23 तारीख को हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में। तो ये तो अभियान की बात है जो रोकने के लिए है। सर, आज जो पूछताछ के लिए लाया गया था सर, क्या कुछ सामने आया सर? वहाँ पे जहाँ पे घटना घटी है साहबगंज में, वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा कि कुछ चौधरी परिवार हैं जो इस तरह का काम करते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं। तो वहाँ जांच में पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, इनको पूछताछ के लिए लाया गया है और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी उसके आधार पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई है? गौरव नाम का लड़का है, उसने कहा कि 13 मार्च को जो है 3 थानों को उसने सूचना दी थी कि यहाँ पर शराब आई हुई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, थाना एक दूसरे पर फेंकते रहे। इसको लेकर किस तरह ये हम लोग इसकी जांच कराएंगे और अगर एविडेंस पाया जाएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा माहौल होता है जहाँ पर कुछ मामले को बढ़ा चढ़ाकर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, अगर सच्चाई होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। सर, आप जलवा दिखेगा कि नहीं इस कांड के बाद? देखिए, हम पूरी टीम काम पे लगी हुई है, कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है और इसको पूरी टीम ही इसको हम लोग नियंत्रण करेंगे। पूरी टीम को हम लोगों ने लगाया है, जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी सीमाओं पे भी चौकसी करने के लिए निर्देश दिया है, उस पर भी सूचना संकलन हम लोग कर रहे हैं। और जिला के अंदर में जो पिछले 1 महीने में जो ड्राइव चला है, अब लगभग देशी शराब का निर्माण नहीं के बराबर हो रहा है। हालांकि बहुत जो दूर के दियारा वाले एरिया हैं उस पर अब हम लोगों का टारगेट है। आज भी सबौर थाना ने नदी क्षेत्र में छापेमारी की है 9 जिला के साथ मिलकर, तो दियारा एरिया पे भी हम लोगों का ध्यान है। लेकिन जो पूरे जिला में बसावट के अंदर, गांव में, शहर में छोटे छोटे जो लोग ऐसे हैं जिस धंधे में संलिप्त हैं, हालांकि जिनकी संख्या में, जिनकी गतिविधि में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी वहाँ हम लोग आम लोगों की मदद से इनको नियंत्रित करेंगे और समाज में एक माहौल बनाएंगे। होली का रंग उतरा लेकिन दाग रह गया।